क्वेश्चन नंबर 7, यदि x माइनस 2 और ब्रैकेट में x माइनस 1/2 दोनों बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r के गुणनखंड हैं तो दर्शाइए कि p बराबर r। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x माइनस 2 और x माइनस 1/2 दोनों बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r के गुणनखंड हैं तो दर्शाइए कि p बराबर r। क्वेश्चन 7, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि x माइनस 2 और यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 1/2 दोनों जो हैं ये बहुपद दिया है, इसके गुणनखंड है। बहुपद हमारे पास है पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये हमें बहुपद दिया हुआ है। जब ये दोनों इसके गुणनखंड होंगे तब इसका मान जो है 0 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पहले यहाँ से बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर 1/2 आ जाएगा। दोनों मानों को हम बारी बारी पुट करेंगे। सबसे पहले 2 रखेंगे तो p ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे 2 प्लस r बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4p प्लस में 5 दूनी 10 प्लस में r बराबर 0। 10 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4p प्लस में r बराबर -10, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम अब की बार इसमें हम रखेंगे x बराबर 1/2, तो p ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर प्लस में 5 ब्रैकेट में 1/2 और यहाँ प्लस में है ये r बराबर 0। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो p गुणा में 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में 5/2 प्लस में r बराबर 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, तो p प्लस में ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे, 4 में 2 आएगा, 2 पंजे 10 प्लस में और यहाँ से 4r हो जाएगा, 4r बराबर 0। 4 की तिरछी गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा p प्लस 10 प्लस 4r बराबर 0। 10 का पक्षांतर करेंगे तो p प्लस 4r बराबर -10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 को भी लिख लेते हैं। 4p प्लस में r बराबर -10, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि समीकरण 2 में हमें 4 से गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4p प्लस में 4 चौका 16r बराबर 4 दहा में 40। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब 1 में से 3 को घटाने पर तो नीचे वाले समीकरण चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 4p से 4p कट जाएगा और 16r में से 16 यहाँ पे 16r है, 1 मिनट, 16r में से 1r जब घटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 15r बराबर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 40 में से माइनस का 10 जाएगा तो यहाँ प्लस का 30 बचेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं r बराबर 30/-15, काटेंगे तो आ जाएगा -2। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है r बराबर -2। अब ये r का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 1 हमारे पास है 4p प्लस r बराबर -10, तो लिख लेते हैं 4p प्लस r बराबर -10। अब r का मान रखेंगे यहाँ पे 4p -2 -10, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 4p -10 प्लस का 2, 4p यहाँ पर आ गया माइनस का 8, 4 से काटेंगे p बराबर -8/4, काटेंगे माइनस का 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं p का भी मान आया है -2, r का भी आया है मान -2, यानी कि p बराबर r है बराबर -2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए p बराबर r इति सिद्धम।
क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि x+1 बहुपद 2x³ + 4x + 6 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमें दिया हुआ है x+1, ये कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड है। जब इसका एक गुणनखंड है तब बराबर 0 लिख करके x बराबर -1 कर देंगे और ये मान इसके अंदर पुट करेंगे। इसका मान 0 होना चाहिए। यदि इसका मान 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शेषफल 0 आना चाहिए बराबर। इक्वेशन क्या दिया है, 2x³ प्लस में 4x + 6। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -1, x की जगह पे 2 -1 का क्यूब प्लस 4 -1 + 6। अब 2 -1 का क्यूब होता है -1 और यहाँ 4 गुणा 1 में -4 -4 + 6। अब 2 की गुणा -1 में -2 -4 + 6, तो -6 + 6 आ गया 0। तो हम कह सकते हैं चूंकि शेषफल 0 है इसलिए x+1 2x³ + 4x + 6 का एक गुणनखंड है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x-4 बहुपद x³ - 5x² - ax + 24 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे बहुपद में दिया हुआ, पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पे हमें ये बहुपद दिया हुआ है और यहाँ पे ये कहा है कि x-4 इसका एक गुणनखंड है। जब इसका एक गुणनखंड है तो x-4 बराबर 0, x बराबर 4। जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पर शेषफल मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम x³ - 5x² - ax + 24 बराबर 0। जब इसका ये गुणनखंड है तो यहाँ पे बराबर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे x का मान यहाँ रख देंगे 4 का क्यूब -5 4 का स्क्वायर -a गुणा 4 + 24 बराबर 0। सॉल्व करेंगे। 4 चौका 16 तिया 48 माइनस 4 चौका 16 और 16 पंजे 80 माइनस 4a प्लस में 24 बराबर 0। अब प्लस प्लस को जोड़ लेंगे तो 48 और ये 24। 8 4 12 के 2 4 2 6 1 7 72। यहाँ पे माइनस कितना है 80। जब घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 10 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। तो यहाँ कर सकते हैं माइनस का 8 और ये हमारे पास है माइनस का 4a बराबर 0। अब -8 का पक्षांतर करेंगे तो -4a बराबर 8, यानी a आ गया 8 बटे -4। जब काटेंगे तो आ गया माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं a बराबर -2। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 10, यदि x-2 बहुपद 8x³ + 4x² - 3x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है 8x³ + 4x² - 3x + k। इसका एक गुणनखंड है x-2, तब इसका मान 0 होगा, यानी कि x-2 बराबर 0, x बराबर 2। जब इसमें रखेंगे तो इसका मान 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर रखेंगे तो k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रख सकते हैं 8 2 का क्यूब प्लस 4 2 स्क्वायर -3 2 + k बराबर 0। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 8 गुणा 2 की पावर 3 8 प्लस में 2 दूनी 4 4 चौका 16 -3 दूना 6 + k बराबर 0। अब इसके आगे 8 8 64 प्लस में 16 -6 + k बराबर 0। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 6 4 10 के 0, 6 1 7 8 -6 + k बराबर 0। जब घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 74 + k बराबर 0। तो यहाँ k का मान आ गया -74। यही इसका राइट आंसर है।